Hello everyone, this is Suraj Kumar and today I am going to discuss the first chapter of the book Vistas, the third level, written by Jack Finney. Okay, students, द थर्ड लेवल के प्रीवियस वीडियो को आप सबसे पहले जाकर के देखेंगे क्योंकि उसमें मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टर्म्स ऑफ द चैप्टर प्लस समरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, द थर्ड लेवल का सबसे पहला वीडियो को, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, आज मैं किताब के लाइन बाय लाइन को क्या करूंगा, आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं द थर्ड लेवल के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो मात्र यहाँ पे 3 हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर चार्ली जो 31 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ये सबसे मेन कैरेक्टर है चार्ली। उसके बाद है लुइजा। लुइजा जो है वो वाइफ ऑफ चार्ली, ये चार्ली की पत्नी है। सैम, सैम कौन है? फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली का ये कौन रहता है? दोस्त रहता है। और ये सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं साइकियाट्रिस्ट किसको कहते हैं। मनोचिकित्सक जो मेंटल इलनेस को क्योर करते हैं उन्हें साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इसके लिए आप सबसे पहले अपना किताब खोलिए, विस्तास का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, हेडफोन डालिए और जो मैं बोल रहा हूं लाइन बाय लाइन किताब में देखते जाइए, समझते जाइए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो चुपचाप बैठ करके सुनिए, है ना, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में सबसे पहले लिखा हुआ होगा बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। ठीक है, एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस which others find hard to believe। इसका मतलब है आपसे जैक फिनी पूछते हैं कि क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा अजीबोगरीब घटना घटा है, उस घटना को जब आप किसी के सामने बताते हैं तो वो आप पे भरोसा नहीं करता है। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? जी हाँ, जरूर हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है ना। और द थर्ड लेवल के जो मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है चार्ली, इसके साथ भी एक घटना घटता है। ठीक है, अब चार्ली के साथ कौन सा ऐसा घटना घटता है जो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है सुनने के बाद? हाँ, इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे अपने चैप्टर द थर्ड लेवल में। ठीक है, रिटन बाय जैक फिनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यू यॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू यॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stack of timetables that there are only 2। इसका मतलब है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, हाँ, हार्टफोर्ड रेल रोड, ये सब मेन रेलवे स्टेशंस हैं, हाँ, यूएस के। तो यहाँ के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, वो एक टाइम टेबल के ढेर पर हाथ रख करके कसम खाएंगे कि सिर्फ 2 हैं। हाँ, सिर्फ 2 हैं। हाँ, बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पे 3 हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ये 2 और 3 का क्या माजरा है। किताब में आगे बढ़िए। हाँ, लिखा हुआ है बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है चार्ली। आई मतलब कौन? चार्ली, हाँ, द नैरेटर। वो कह रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो आज हाथ रख करके टाइम टेबल्स पे कसम खाएंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 लेवल हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां 2 नहीं 3 लेवल हैं, first level, second level and the third level। Okay, yes, I have taken the obvious step। हाँ, मैंने बहुत ही obvious कदम उठाया है। I talked to a psychiatrist friend of mine among others। चार्ली कहता है, आई मतलब नैरेटर चार्ली, ओके, वो कहता है कि मैं अपने ढेर सारे दोस्तों में से एक दोस्त से बात किया। ठीक है, और वो दोस्त जो है वो कौन है? एक साइकियाट्रिस्ट है। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। जब मैं अपने फ्रेंड सैम से
अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त से बोला कि दोस्त मैं थर्ड लेवल से होकर के आया हूं। तो मेरा दोस्त जानते हैं क्या कहता है कि चार्ली, ये थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये सिर्फ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि जागते हुए अपने सपनों को, अपने विश को पूरा करने वाला चीज है, ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। He said I was unhappy। मेरा दोस्त हमसे कहता है कि तू नाखुश था, तू उदास था। That made my wife kind of mad। ये सब चीजों को सुन करके मेरी पत्नी है ना, थोड़ी सी टेंशन में आ गई। अब भाई कोई भी पत्नी टेंशन में आ जाएगी। अब आपकी ही पत्नी मान लीजिए रहती है, अगर आप उसको कुछ अजीब सा कहानी सुनाएंगे और वो आप पे बिलीफ नहीं करेगी तो उनको भी लगेगा कि यार पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। हाँ, तो उनकी पत्नी को ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। हाँ, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape। फिर मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, मेरी पत्नी को भी समझाया कि देखो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बात ऐसा है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना, ये आधुनिक दुनिया जो है वो किन किन चीजों से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा। हाँ, आज मैं जो हूं या आप हैं, यहाँ पे दुनिया के जितने भी लोग हैं वो हम लोग सब क्या है, इनसिक्योर महसूस करते हैं। कोई भी सिक्योरिटी हम लोगों के लाइफ की नहीं है। कभी भी चलते चलते हम लोगों को कोई भी कुछ कर सकता है ना। आज का दुनिया जो है इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। फियर, डर, हम गलत काम करते हैं, हाँ, चोरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम में इंडल्ज होते हैं और हमारे अंदर डर बना हुआ रहता है, होता है ना। वरी, हमारे लाइफ में इतने सारे टेंशन्स हैं जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो सैम जो है, साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो है, वो कहता है कि देखो चार्ली, ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, वार से भरा हुआ है, फियर से भरा हुआ है और तुम सिर्फ इन सब चीज़ों से भागना चाहते हो। यू जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। वेल, ठीक है, हु डज नॉट, कौन नहीं चाहेगा बताइए। तो अगर आप इनसिक्योर महसूस करते हैं, फियर महसूस करते हैं, वरी महसूस करते हैं, तो क्या आप उसी दुनिया में रहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। सब कोई चाहता है कि मैं इस दुनिया से क्या करूं, बाहर आऊं। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि इन सब चीजों से मैं बाहर आऊं। ठीक है, लेकिन आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि एवरीबडी आई नो वांट टू स्टे। मैं जानता हूं कि सभी लोग ऐसे दुनिया से स्किप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। हाँ, but they don't wander into any third level। लेकिन कोई भी इंसान मेरे जैसा कोई थर्ड लेवल पे तो नहीं चला जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं उदास रहता हूं, मुझे डर है, तो मैं कोई कहीं दूसरी जगह चले जाऊंगा ना, मैं थर्ड लेवल पे ही क्यों चला जाऊंगा, जरा बताइए तो। बट दैट्स द रीजन he said and my friends all agreed। हाँ, तो मेरा दोस्त कहता है बस यही एक कारण है ना, और उसके बातों पे मेरे जितने भी दोस्त हैं सब सहमत भी थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी चीजें इसी की तरफ क्या करती हैं, इशारा करती हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उदाहरण के लिए मैं जो स्टैम्प कलेक्शन करता हूं ना, मैं पहले बता चुका हूं चार्ली की हॉबी है वो स्टैम्प कलेक्शन करता है। तो चार्ली कहता है कि मैं स्टैम्प कलेक्शन जो भी करता हूं ये भी क्या है, टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। मैं वास्तविकता से भागना चाहता हूं, इसलिए मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूं। वेल, ठीक है, मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादाजी किसी वास्तविकता से तो भागना नहीं चाहते थे। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। मेरे दादाजी के समय में चीजें बहुत ही पीसफुल हुआ करती थी, बहुत ही शांत हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। वो तो रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे। हाँ, चलिए अब आप लोग अपना पेज टर्न कीजिए और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर, इट मीन्स चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी जो हैं वो भी अपने दिनों में, है ना, क्या किया करते थे, स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। लिखा हुआ है आगे, एंड ही हैज स्टार्टेड माय कलेक्शन, है ना। तो चार्ली कहता है कि मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे,
उनके ज़माने में तो सभी चीज़ें बड़ा ही पीसफुल हुआ करती थी, बहुत ही सुहावना हुआ करता था, बहुत ही प्रीटी एंड पीसफुल हुआ करता था। उनको तो रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे दादाजी क्यों स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे बताइए तो? इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और मेरे दादाजी जो भी कलेक्शन किए हैं वो बड़ा ही अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यानी कि यूएस में इशू होने वाले जितने भी स्टैम्प्स हैं सबके 4-4 ब्लॉक, 4-4 खंड मेरे दादाजी स्टैम्प कलेक्शन में करके रखे हुए हैं। द फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है, मैं अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया हूं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीजें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। देखिए कितना अच्छा अपने मतलब क्या कहेंगे, अपनी गलती को छुपाने के लिए कितना एनर्जेटिक वे में बोल रहा है चार्ली कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, आप जानते हैं। तो मेरा जो चॉइस है, मेरा हॉबी जो है वो ऐसा वैसा नहीं है। प्रेसिडेंट भी, रूजवेल्ट साहब भी क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। एनीवे, खैर, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। खैर छोड़िए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या क्या हुआ मैं आज आप लोगों के सामने वो सारी कहानी बयां करता हूँ, ठीक। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक गर्मी के समय की बात है, ठीक है। मैं ऑफिस में काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। होता है, आप भी अगर काम कहीं करते हैं तो कभी टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो चार्ली भी ऑफिस में काम करते करते थोड़ा इसका क्या हो गया, लेट हो गया। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. चार्ली कहता है कि मैं इतना लेट हो गया था कि जब मैं बाहर निकला और मुझे अपने घर जाने की इतनी जल्दी थी, इतनी हड़बड़ी थी कि मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे ले लेना चाहिए। सबवे मतलब अंडरग्राउंड रेलवे जो होते हैं उसको कहते हैं सबवे। तो चार्ली सोचता है कि बस से ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं सबवे ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सबवे जो है वो बस से क्या है, ज़्यादा फास्टर है। ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं जल्दी पहुंचना होगा तो हम फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहायता लेंगे। इन द सेम वे चार्ली भी डिसाइड करता है कि मैं बस से नहीं सबवे से जाऊंगा। और ये सबवे कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर, ठीक है। अब चार्ली जो है वो चलना स्टार्ट किया। अब आगे देखते हैं। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये सब चीज़ें मेरे ही साथ क्यों होना चाहिए था, क्यों हुआ मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं सामान्य सा एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं मात्र 31 साल का हूँ, मेरा 31 साल एज हुआ है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डियन सूट। और चार्ली अपने बारे में बताता है कि मैं क्या पहना हुआ हूँ, टैन भूरे कलर का गैबर्डीन सूट पहना हुआ है। गैबर्डीन एक प्रकार का कपड़ा होता है, वो उसका बना हुआ सूट पहना हुआ है। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और वो एक टोपी भी पहना हुआ है, ठीक है, विथ अ फैंसी बैंड। आप लोग देखते होंगे जो गोल वाला जो हैट होता है उसमें बैंड वगैरह भी लगाया रहता है ताकि वो सुंदर दिखे। तो चार्ली का जो हैट है वो बहुत ही सुंदर बैंड से डेकोरेट किया हुआ है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं लगभग दर्जनों आदमी के सामने से क्या किया, पार हुआ। और वो व्यक्ति जो थे, जितने भी व्यक्ति को मैं पार किया, वो सब देखने में मेरे जैसे ही लग रहे थे, ठीक। अब आगे देखिए कहानी कैसे कैसे बढ़ रहा है। अभी ये जा रहा है तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, जैसे ये मतलब अपने ही देश दुनिया में है, सबको पहचान रहा है। लेकिन अब आगे देखिए। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। बस मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे घर में मेरी प्यारी पत्नी लुइजा मेरा क्या कर रही होगी, इंतज़ार कर रही होगी, ठीक।
I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. अब Vanderbilt Avenue एक जगह का नाम है, एक सड़क का नाम है. अब मैं Vanderbilt Avenue से टर्न किया Grand Central स्टेशन की ओर जाने के लिए and went down the steps to the first level. और जैसे ही मैं Grand Central स्टेशन पे पहुंचा, मैं सीढ़ियों से उतरा और फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया. Where you take trains like the 20th century? हाँ, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय का जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही. ठीक. देन आई वॉकड ऑन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. अब फर्स्ट लेवल तो मुझे कोई काम था ही नहीं, मैं और सीढ़ियों से नीचे उतरा और मैं चला गया कहाँ, सेकेंड लेवल में, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन एरियाज के लिए, शहर के किनारे क्षेत्रों के लिए, है ना, ट्रेन वगैरह क्या करती हैं, चलती हैं. मैं वहाँ पहुँच गया एंड गॉट लॉस्ट. अब जैसे मैं सेकंड लेवल पे पहुँचा, मैं खो गया. गॉट लॉस्ट. दैट्स इजी टू डू. और यहाँ खोना बहुत ही आसान बात है. अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों भाई, यहाँ पे क्या है जो हम खो जाएंगे. आगे देखिए अपने बुक में, आई हैव been in and out of Grand Central hundreds of times. मैं Grand Central स्टेशन पे लगभग 100 बार आया हुआ हूँ. But I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो मुझे नए नए स्टेयर केसेस मिलते हैं, सीढ़ियाँ मिलती हैं, मुझे नए नए गलियारे मिलते हैं और हमेशा मैं यहाँ पर आकर के क्या कर जाता हूँ, खो जाता हूँ. Once I got into a tunnel about a mile long. ठीक है, एक बार की मैं बात बताता हूँ कि एक बार मैं एक टनल सुरंग में क्या किया, एंटर किया, जो कि काफ़ी लंबा था. मैं चलता गया. आई केम अप इन एन क्या लिखा हुआ होगा, एंड केम आउट, है ना, केम आउट मतलब बाहर आया, इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. जैसे मैं टनल को पूरा पार किया तो जैसे ही वो टनल खत्म हुआ तो मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में. लॉबी क्या होता है, प्रतीक्षा कक्ष, है ना, और चारों तरफ बिल्डिंग के बीच में जो आंगन जैसा होता है उसको कहते हैं लॉबी. ये चार्ली अपने आप को वहीं पाता है. ठीक. आगे लिखा हुआ, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट. दूसरी बार क्या हुआ कि एक बार तो मैं टनल में चलते गया, दूसरी बार क्या हुआ कि 46th स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग में मैं पहुंच गया, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि वहां से 3 खंड क्या है, दूर है. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री. कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो पेड़ के जैसा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है. क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, आगे लिखा हुआ होगा, आप देखिए, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. हाँ, ये ग्रैंड सेंट्रल्स में इतने सारे कॉरिडोर्स हैं, इतने सारे स्टेयरकेसेस हैं कि ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ है और इसके जितने भी स्टेयरकेसेस और कॉरिडोर्स जो हैं वो बिल्कुल इसके क्या हैं, रूट्स हैं, जड़ हैं, जो चारों तरफ क्या करते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं. ठीक. चलिए अब अपना पेज टर्न कीजिए. अब देखिए, there is probably a long tunnel that nobody knows about, filling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. It means, चार्ली कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में टनल जो है, सुरंग जो है, ये इतनी लंबी है और इसके बारे में किसी को भी नहीं खबर है, किसी को भी नहीं पता है कि ये सुरंग जो है वो शहर के नीचे कहाँ तक जा रही है. ये कभी क्या करती है, टाइम्स स्क्वायर में निकाल देती है, कभी सेंट्रल पार्क में निकाल देती है. इसके बारे में किसी को भी नहीं पता. ये टनल इतना लंबा है और कहाँ निकलता है, no one knows about it. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit. और इसलिए हो सकता है कि बहुत वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल जो है वो लोगों के लिए एग्जिट का माध्यम है. एग्जिट मतलब क्या होता है, मुक्त होने का, है ना, निकलने का एक क्या है, माध्यम है, रास्ता है. ठीक. Maybe that's how the tunnel I got into. हो सकता है मैं इसी तरीके से इस टनल में क्या कर गया, घुस गया. But I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन कभी भी मैं
इन सब चीज़ों के बारे में, है ना, कि ये टनल कहाँ जाता है, कहाँ निकलता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपने साइकाट्रिस्ट, है ना, मनोविशेषज्ञ दोस्त से कभी भी इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया। ठीक स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, द कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स गलियारा, आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में मैं चल रहा था, जिस गलियारे में मैं चल रहा था, अब इसकी जो रास्ते जो थी वो अब लेफ्ट घूमने लगी, मैं भी लेफ्ट चला गया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, फिर नीचे जाते हुए, एंड आई थॉट दैट आई वाज रॉन्ग। जब मैं नीचे जा रहा था तो मुझे अपने मन में लग रहा था कि नहीं यार, मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. और जब मैं चल रहा था तो मुझे सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की, अपने कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे आसपास एक भी बंदा, एक भी व्यक्ति मेरे आसपास में भटक नहीं रहा था। मैं बिल्कुल अकेला चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। Then I heard that sorts of hollow roar ahead, that means open a space and people talking. जब मैं चलते जा रहा था तभी मुझे कुछ हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है, खाली सा, है ना, खोखला जिसको कहते हैं। आप कोई सुरंग में चलेंगे, है ना, तो सुरंग जहाँ खत्म होता है, अगर वहाँ पे कोई लोग बात करते रहेंगे तो आपको सुरंग में उसकी जो भी बातें हैं वो कुछ सुनाई देगा, धुंधला धुंधला सा, अजीब सा, है ना, कुछ खालीपन सा, है ना, वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। बिल्कुल चार्ली को वही सब आवाज़ें अब सुनाई देना शुरू हो गया। ठीक, और इसका मतलब चार्ली समझ गया कि हो ना हो इस टनल को ख़त्म होते ही मुझे कुछ लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स, देखिए। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अब ये टनल जो है बाएं के रास्ते की ओर ले गया, मैं लेफ्ट की ओर घूमा। आई वेंट ऑन अ सॉर्ट ऑफ flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और जैसे मैं इस टनल से लेफ्ट मुड़ा, है ना, अब जैसे ही लेफ्ट मुड़ा, मैं जिस जगह पे आया वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास जो बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे लिखा हुआ था द थर्ड लेवल। यस, द थर्ड लेवल। बड़ा अचंभित कर देने वाली बात है। ये चलता गया, सीढ़ियों से उतरता है तो नीचे बोर्ड में लिखा हुआ है द थर्ड लेवल। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सभी जगह के जो प्रेसिडेंट हैं वो लोग कसम खा के कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन यार चार्ली तो कह रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, द थर्ड लेवल। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि शायद मैं सेकेंड लेवल पे ही फिर से आ गया हूँ, हाँ, बट आई सॉ दैट द रूम वाज स्मॉलर। ध्यान दीजिएगा, अब थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसा था यहाँ पे। हाँ, द रूम वाज स्मॉलर, कमरा, वहाँ पे जितने भी रूम्स जो थे वो छोटे छोटे थे, यानी कि एकदम बड़ा बड़ा रूम, है ना, छोटा छोटा सा रूम था वहाँ पे। द रूम वर स्मॉलर, छोटे छोटे रूम थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ होगा देयर वर फ्यूअर टिकट्स, विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। कुछ टिकट विंडोज थे जहाँ पे एक छोटा सा रूम रहता है, विंडो रहता है, टिकट लेते हैं हम लोग, है ना, आप सिनेमा हॉल वगैरह में भी देखते होंगे, है ना, वैसे ही टिकट विंडोज बने हुए थे। ट्रेन गेट्स, है ना, ट्रेन का गेट बना हुआ था, दरवाजा वगैरह बना हुआ था। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो इंफॉर्मेशन बूथ थी, इंफॉर्मेशन बूथ जहाँ से कुछ सूचना प्राप्त होता है, वो बिल्कुल कैसा बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ही पुराना देखने में लग रहा था। And the man in the booth wore a green eye set and long black sleeve protectors. और उस बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, मैं बता चुका हूँ, आई सेट, है ना, वो ग्रीन कलर का आई सेट पहना हुआ था और ब्लैक कलर का अपने स्लीव को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कपड़ा आता है ना, मैं पहले इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो वो आदमी जो है वो ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ था। द लाइट्स वर डीम,
आज के ज़माने में आप कहीं भी जाओगे तो एकदम चकाचौंध रोशनी मिलता है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन वहाँ पे है ना लाइट जो थी वो काफ़ी डीम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो फ्लिकरिंग कर रही थी। फ्लिकरिंग मीन्स व्हाट, जैसे बल्ब जो है वो ऑन ऑफ भक भुक करता है, वैसे ही यहाँ पे बल्ब जो थे वो भक भुक कर रहे थे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की जो क्या बोलेंगे सुविधा जो थी वो बहुत ही लचक थी। Then I saw why they were open flame gas lights. फिर पता नहीं क्यों मैं वहाँ पे देखता हूँ कि गैस लाइट जो थे वो ओपन फ्लेम वाले थे। ओपन फ्लेम मतलब खुला हुआ जो मुंह रहता है ना, आग निकलते रहता है, वैसा गैस लाइट्स वहाँ पे मैं देखा। ठीक है, तो आई थिंक ये पेज आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे क्या होगा बाबू कहानी में, हाँ वो चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पे तो पहुंच चुका है। अब वहाँ पे लोग भी जो देख रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स है, हाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्या है, अलग है। अब चार्ली के साथ क्या होने वाला है वहाँ पे, क्या चार्ली वापस फिर अपने वर्ल्ड में आ पाएगा कि नहीं, अपने टाइम पे आ पाएगा कि नहीं। हम लोग को तो लग रहा है कि ये थर्ड लेवल पे चला गया, यानी कहीं पास्ट में चला गया, तो फिर ये कैसे वापस आएगा, आ भी पाएगा कि नहीं, क्या होगा चार्ली के साथ। इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे अपने वीडियो पार्ट 2 में। आप वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए, है ना। पार्ट 2 में सारा कहानी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विथ कंक्लूजन, विथ मिस्ट्री ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टिल देन एंड गुड बाय।